नमस्कार। मैं डॉक्टर जी डी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालरडा, आज एमकॉम के विद्यार्थियों को आंतरिक नियंत्रण की समीक्षा के विषय में समझाऊंगा। आंतरिक नियंत्रण की समीक्षा, रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत समस्त उपाय आते हैं जो व्यवसाय के प्रत्येक पहलू को नियंत्रित करते हैं। प्रत्येक व्यवसाय की यह अभिलाषा रहती है कि आंतरिक कार्यों इंटरनल फंक्शंस को इस प्रकार किया जाए कि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके तथा गड़बड़ी, धोखाधड़ी, छल कपट की कम से कम संभावना हो। इसके लिए वह व्यवसाय के प्रत्येक पहलू की योजनाबद्ध ढंग से नियंत्रित करता है। इसे ही आंतरिक नियंत्रण कहते हैं। इसके द्वारा ही व्यवसाय की आर्थिक व अनार्थिक क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। पहला, आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आंतरिक निरीक्षण के निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनाए जाते हैं। पहला, संस्था की संपत्तियों की सुरक्षा। दूसरा, वित्तीय लेखों की शुद्धता एवं विश्वसनीयता की जांच। तीसरा, प्रबंधन की कुशलता में अभिवृद्धि। चौथा, प्रबंधन की योजनाओं का अनुसरण। इस दृष्टिकोण से आंतरिक नियंत्रण का विस्तृत अर्थ में उपयोग किया जाता है तथा इसके अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण नियंत्रण उपायों को सम्मिलित किया जाता है। पहला, पूर्वानुमान की समीक्षा, रिव्यू ऑफ फोरकास्टिंग। आज का युग नियोजन का युग है। कोई भी व्यवसाय नियोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता। पूर्वानुमान नियोजन का प्रमुख आधार होता है। ज्ञात तथ्यों से निष्कर्ष निकालकर भविष्य के बारे में अनुमान लगाने के लिए किए गए व्यवस्थित कार्य प्रयासों को पूर्वानुमान लगाना कहते हैं। व्यावसायिक पूर्वानुमान के चार मूल तत्व ज्ञात होते हैं। पहला, पूर्वानुमान भविष्य से संबंधित होते हैं। दूसरा, पूर्वानुमान गणितीय तथा सांख्यिकीय विधियों से किया जाता है। तीसरा, इसके वर्तमान दशाओं और इसके अभाव के आधार पर आवश्यक समायोजन किए जाते हैं। पूर्वानुमान भावी अनुमान भूतकालीन घटनाओं एवं प्रकृतियों के आधार पर किया जाता है। दूसरा, बजट नियंत्रण की समीक्षा, रिव्यू ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजट एक प्रकार का पूर्वानुमान है जिसके आधार पर व्यवसाय की नीतियों को निश्चित योजनाओं और उद्देश्यों के संदर्भों में व्यक्त किया जा सकता है। बजट द्वारा न केवल संपूर्ण व्यवसाय के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता है बल्कि प्रत्येक विभाग के प्रत्येक कर्मचारी के लिए लक्ष्य का आवंटन कर दिया जाता है। इस प्रकार संस्था में स्थापित विभिन्न नियंत्रणों को यह एक महत्वपूर्ण घटक है। इस कार्य के लिए इस प्रकार कदम उठाए जाते हैं। पहला, बजट समिति, बजट कमेटी। दूसरा, बजट पुस्तिका, बजट मैनुअल। तीसरा, बजट केंद्र, बजटीय सेंटर। तीसरा, बजटीय अवधि, बजट पीरियड। तीसरा, मानक लागतों की समीक्षा, रिव्यू ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। किसी निर्माण या प्रविधि आदि कार्यों में लगी हुई संस्था में बजट नियंत्रण से तब तक पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता जब तक कि उसके साथ मानक लागत नहीं अपनाया जाए। तत्पश्चात वास्तविक लागतों से इन मानकों की तुलना करके अंतर का विश्लेषण किया जाता है। चौथा, लागत नियंत्रण की समीक्षा, रिव्यू ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। लागत नियंत्रण से आशय व्यावसायिक प्रक्रियाओं को चलाने व वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण पर आने वाली विभिन्न लागतों को उपयुक्त विश्लेषण तथा विनियोजन द्वारा नियंत्रित करने से है। लागत नियंत्रण व्यावसायिक कारोबार को नियोजित दशाओं में संचालित एवं नियंत्रित करके एक प्रचलित प्रणाली है। इसका प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय के खर्चों एवं उत्पादन लागतों को कम से कम करके कार्यकुशलता को अधिकतम करना है। पांचवा, उत्पादन नियंत्रण की समीक्षा, रिव्यू ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। उत्पादन नियंत्रण प्रणाली का अर्थ व्यवसाय की उत्पादन प्रक्रिया और उत्पादन योजना को इस प्रकार नियोजित, समन्वित व नियमित करना है कि समस्त संयंत्र सुविधा का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके तथा व्यावसायिकता की कुशलता को अधिकतम किया जा सके तथा उत्पादन व्यय को कम किया जा सके। छठा, किस्म नियंत्रण की समीक्षा, रिव्यू ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। किस्म नियंत्रण में प्रभावों का निर्धारण कर निरंतर परीक्षण किया जाता है जिससे उत्पादित वस्तु को की किस्म तथा मात्रा का नियंत्रण पूर्ण निर्धारित प्रभावों के अनुसार ही होता है। सातवां, पूंजीगत खर्चों पर नियंत्रण की समीक्षा, रिव्यू ऑफ कंट्रोल ओवर कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्यवसाय की
प्रतिद्वंदिता के मुकाबले कुशलतापूर्वक चलाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि मशीनों तथा निर्माणी प्रविधियों का आधुनिकीकरण किया जाए। इसमें पूंजीगत खर्चों की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार किसी व्यवसाय को प्रारंभ करते समय स्थायी संपत्तियों में विनियोग करने के लिए पूंजीगत खर्चों की आवश्यकता पड़ती है। इन खर्चों पर कुशल नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। इसके अभाव में यदि विनियोजन में गलत निर्णय हो जाता है तो समस्त व्यवसाय का आधार ही गलत हो जाएगा तथा भारी उठानी पड़ सकती है। अतः अंकेक्षक को देखना चाहिए कि पूंजीगत खर्चों का पर अच्छा नियंत्रण हो। 8वां, शोध एवं विकास कार्यक्रमों की समीक्षा, रिव्यू ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कई प्रकार के अनुसंधान कार्यक्रम निरंतर चलते हैं। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि प्रबंधक अनुसंधान कार्यक्रमों के प्रति सजग है। इन अनुसंधान कार्यों में बड़ी शक्ति का व्यय होता है। यदि इस खर्च को उचित नियंत्रण नहीं रखा जाएगा तो संस्था को बहुत हानि पहुंचने की संभावना रहती है। इसके लिए अंकेक्षक को निम्नलिखित समीक्षा जांच करनी चाहिए। पहला, सामग्री का उपयोग, मटेरियल कंजम्पशन। दूसरा, निर्माणी प्रविधि, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तीसरा, उत्पाद विश्लेषण, प्रोडक्ट एनालिसिस। चौथा, बाजार अनुसंधान, मार्केट रिसर्च। 9वां, व्यवसायी नियंत्रण की समीक्षा, रिव्यू ऑफ पर्सनल कंट्रोल। कर्मचारी नियंत्रण का अर्थ किसी संस्था को चलाने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था करना, उनकी योग्यता का कुशल उपयोग करना तथा उन्हें विकसित एवं प्रेरित करना जिससे संस्था की कुशलता बढ़े और वह अपने प्रतिद्वंदियों का मुकाबला कर सके। आधुनिक व्यवसाय में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि उत्पादन के सारे अन्य साधन कर्मचारियों के सहयोग के बिना निष्क्रिय रह जाते हैं। पहला, परामर्श कार्य, स्टाफ फंक्शन। दूसरा, सेवा कार्य, सर्विस फंक्शन। तीसरा, प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। श्रम कल्याण कार्य, लेबर वेलफेयर फंक्शन। उत्तरदायित्व लेखांकन की समीक्षा, रिव्यू ऑफ रेस्पॉन्सिबल अकाउंटिंग। उत्तरदायित्व लेखांकन प्रणाली लेखों और प्रतिवेदनों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें तथ्यों तथा संस्था के प्रत्येक कार्य के लिए किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को उत्तरदायी ठहराया जाता है। इसका प्रथम उद्देश्य लागत नियंत्रण है। इस प्रणाली के अंतर्गत संस्था के लेखा पद्धति को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है जिसमें व्ययों की सूचना, रिपोर्टिंग ऑफ एक्सपेंडिचर का कार्य सीधा उन व्यक्तियों को सौंपा जाता है जो इस नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं। इसमें संस्था के सभी स्तरों पर प्रबंध के लिए लेखा विवरणों, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को इस प्रकार तैयार किया जाता है जिससे कि कार्यशील व्यक्ति इन विवरणों से अपनी क्रियाओं और लागतों पर नियंत्रण करने के लिए एक प्रभावी औजार के रूप में प्रयुक्त कर सके। धन्यवाद।